गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज अवर हिंदी क्लास। इससे पहले हम अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वह है अहं की मात्रा और नुक्ता का प्रयोग। अहं की मात्रा कैसी होती है और उसको कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप भी अपनी बुक निकालो, पेज नंबर 32 और 33। आप भी बुक निकालो और अपनी बुक के अंदर देखो कि अहं की मात्रा कैसी होती है, उसको कैसे लिखा जाता है और कैसा पढ़ा जाता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 32 एंड 33, लेसन 9, अहं की मात्रा और नुक्ता का प्रयोग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अहं की मात्रा कैसी होती है बच्चों। तो ये ब्लैक बोर्ड पे आप सब देखोगे अहं की मात्रा ये जो दो डॉट दिख रहे हैं आपको ब्लैक बोर्ड पर, ये इसको हम अहं की मात्रा कहलाती है। और हिंदी में हम इसको हिंदी में अहं को हिंदी में हम विसर्ग भी कहते हैं। हम अहं को हिंदी में विसर्ग भी कहते हैं। ये देखो जो दो डॉट दिख रहे हैं इसको हम विसर्ग और अहं की मात्रा दोनों के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 32 पे आप सभी अपनी बुक ओपन करो और अहं की मात्रा जो दी हुई है बुक के अंदर, बुक पर शब्द दिए हुए हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब अपन अहं की मात्रा जब हम बोलते हैं तो बोलते समय जब वर्ड्स का एंड हो जाता है, शब्द का जब एंड हो जाता है, बोलते हैं तो ह की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है बच्चों? ह की ध्वनि। जब हम विसर्ग वाले जो शब्द बोलते हैं, जैसे यहाँ पे अतः लिखा हुआ है तब ह का साउंड आता है। इधर किसका साउंड आता है? ह का। तो इस बातों को हमें ध्यान में रखना है। जो ये दो डॉट है इसको हम विसर्ग और अहं की मात्रा के नाम से जानते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर बहुत से वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये आप भी देखो अपनी बुक के अंदर और मेरे साथ साथ इसको पढ़ने की कोशिश करो। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है तपह, तो जब ये जो वर्ड लिखा हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है उसके अंत में हम जब पढ़ेंगे तो ह की ध्वनि आती है। जब हम विसर्ग को पढ़ते हैं तो उसके शब्द के अंत में ह की ध्वनि आती है, वह विसर्ग कहलाता है। तो जब यहाँ पे बुक के अंदर लिखा हुआ है त प्लस प प्लस विसर्ग है तपह, प्रा प्लस त प्लस विसर्ग प्रातः, दु प्लस ह प्लस ख थुक्कः, छ प्लस अहं की मात्रा या विसर्ग जो भी आपको बेटर लगे वो आप बोल सकते हो। छह, अतः, पुनः, नमः, प्रायः, प्रातः, फलतः, अंततः, मूलतः, शब्दशः, स्वतः, दुस्साहस, पूर्णतः, क्रमशः, निस्सहाय, निसंकोच, वस्तुतः, संभवतः। तो आपकी बुक के अंदर जो ये वर्ड थे मैंने आपको पढ़ के बता दिए और मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं वो भी एक बार फिर से आपको मैं एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है छ, इस छ में ये विसर्ग जुड़ते ही छह, इसको हम क्या पढ़ेंगे? छह। इसमें विसर्ग लगते ही इसका साउंड, इसकी ध्वनि चेंज हो जाएगी। तो छह, अंतः, पुनः, नमः, प्रायः, प्रातः। तो इसके जब भी हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम विसर्ग वाले शब्द, अहं की मात्रा वाले शब्द जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके अंत में ह की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है बच्चों? ह की ध्वनि। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। और अहं को हिंदी में विसर्ग भी कहते हैं, अहं की मात्रा भी कहते हैं। विसर्ग कैसा होता है? जो दो डॉट है इसको विसर्ग और अहं की मात्रा के नाम से जानते हैं। तो आपकी बुक के अंदर एक पैराग्राफ भी दिया हुआ है विसर्ग वाले शब्दों का, तो वो इसको पढ़ के मैं बताऊंगी आपको। रोज प्रातः 6 बजे उठो, राम प्रायः सैर को जाता है, इस पाठ को पुनः पढ़ो, दुख में हरि का भजन करो, सोहन अंतःकरण से दुखी रहता है, निसहाय की सहायता करो, दुस्साहस कभी मत करो, क्रमशः सुधार करो, गौरव मूलतः दिल्ली का रहने वाला है। तो इस पैराग्राफ को आप फिर ठीक से पढ़ेंगे और ये जो वर्ड भी दिए हुए इसको फिर से पढ़ेंगे और अपने समझने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट है नुक्ते वाले प्रयोग से अर्थभेद वाले शब्द। पेज नंबर 32, नेक्स्ट पेज आप ओपन करो और देखो। नुक्ता मतलब ये जो डॉट है इसको नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नुक्ता। तो इस वर्ड्स में ये नुक्ता लगते ही जब भी जो वर्ड होता है, जो शब्द हम लिखते हैं, तो जब भी नुक्ता होता है तो उसी से सीधा इसका सीधा अर्थ बदल जाता है। ये नुक्ता लगते ही इसका अर्थ बदल जाता है। तो इन अर्थ का, इस जो ये वर्ड लिखे हैं उनका अर्थ क्या है? जैसे शब्द अर्थ में लिखा हुआ है, एक खान लिखा हुआ है बिना नुक्ते वाला, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? कोयला अर्थात सोने आदि को हम खान कहते हैं। कोयले आदि की खान होती है, उसको हम खान या कोयले के नाम से इसको जानते हैं। और जब ये नुक्ता लग गया तो इसका अर्थ भी चेंज हो जाएगा। तो बुक के अंदर आपके दिया हुआ है 33 पेज पे, खान नुक्ता लगते ही तो इसका होगा सरदार या पठान, इसको भी हम खान कहते हैं। नेक्स्ट कफ, कफ बलगम या खांसी। कफ, कफ तो उसका है कमीज की आस्तीन का वह भाग जिसमें बटन लगता है। कफ जिसको जो अपना शर्ट होता है उसकी जो आस्तीन होती है, जो स्लीव्स होती है, उस पे लगता है उसको कफ। तो इसकी जो डॉट लगते ही इसका अर्थ चेंज हो गया। तो इस बातों को अपन को ध्यान में रखना है। ठीक इसी प्रकार गम लिखा है, गम मीन सड़क, और एक नुक्ता लगते ही गम लिखा है, इसका मतलब होता है दुख, शोक। तो इसका मतलब है कि नुक्ता लगते ही ये वर्ड जो ये वर्ड लिखे हैं इसका अर्थ भी बदल जाता है। नेक्स्ट पेज 34 पे देखो आप, गज और एक नुक्ता वाला गज। गज मीन्स हाथी और गज मीन्स लंबाई का एक मान। शब्द देखो और नीचे फन मीन्स फैला हुआ सांप का सिर, और एक डॉट जो फ के नीचे देखो नुक्ता लगा हुआ है, फन कौशल या कारीगरी। तो नुक्ता मीन्स डॉट और विसर्ग मीन्स दो डॉट। तो इन बातों को ध्यान में रखता है, अगर एक डॉट लगते ही इसका अर्थ पूरा चेंज हो जाता है। तो इसके और नुक्ते से बने हुए और भी कुछ वर्ड्स दिए हुए आपकी बुक के अंदर, तो आप बुक के अंदर देखो और मेरे साथ पढ़ने की ट्राई करो आप भी। क वाले कहर, कसूर, करीब, ख से खाली, खर, खबर। ग वाले गलत, गुस्सा, गरूर। ज से जायका, जिंदा, जिक्र। फ से फाटक, फायदा और फालूदा। तो आज का जो अपना टॉपिक था हिंदी का नुक्ते वाला और नुक्ते और विसर्ग का प्रयोग, तो मुझे आशा है कि आप सब ठीक से समझ गए होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक था अहं की मात्रा या विसर्ग, दोनों के नाम से इनको हम जान सकते हैं। दो डॉट अर्थात विसर्ग या अहं की मात्रा, और नुक्ता अर्थात डॉट। तो ये जो सारे वर्ड्स है नुक्ते वाले और विसर्ग वाले, इनको फिर से रिवाइज करना है बुक से आपको। और कुछ भी डाउट है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जो भी आपका वर्क रहेगा मैं आपको पिक्स क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आप इसको ठीक से पढ़िए फिर से, और किसी भी प्रकार का डाउट है आप मुझे तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।